मरीजों को लेकर के। अच्छा, जहाँ पे जिस शहर में हम रहते हैं तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से एक कोविड सेंटर की यहाँ पर शुरुआत हुई है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है हेल्पिंग हैंड कोविड शेल के नाम से, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसके लिए मैं शुभकामनाएं दे चुका हूं माननीय विधायक जी को, और ऐसा जो एक सराहनीय कदम उनकी तरफ से उठाया गया है इसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं। और मैं इसके एवज में एक अपील भी रुड़की के नगर के लोगों से करना चाहता हूं, जो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, जिनका हित लोगों की वोट से या आम आदमी जिनका भविष्य डिसाइड करेंगे, उन लोगों को इसमें जो दलगत राजनीति को छोड़कर इसमें सहयोग करना चाहिए, और इसी प्रकार के और कुछ नए नए कार्यक्रम तय होने चाहिए रुड़की के लोगों के लिए। इसमें सरकार के सजग होने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हेमंत जी, क्योंकि इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास चिकित्सा के लेवल का, वो अभी जिस प्रकार से महामारी है, जितने नए नए पेशेंट जनरेट हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास ना तो साधन है ना सुविधाएं हैं। तो सरकार चाह के भी इसमें बेबसी की तरह से बेबस है इस समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चिकित्सा पे जोर देते हुए एक इंटरव्यू में सर ने कहा था, सुबोध यादव जी ने, कि चिकित्सा बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, उस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे आज सुबोध यादव जी से, जो कि पतंजलि योग समिति के पूर्व मंडल प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका द न्यूज़ ऑन नेटवर्क में। इसमें सरकार के सजग होने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हेमंत जी, क्योंकि इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास चिकित्सा के लेवल का, वो अभी जिस प्रकार से महामारी है, जितने नए नए पेशेंट जनरेट हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास ना तो साधन है ना सुविधाएं हैं। तो सरकार चाह के भी इसमें बेबसी की तरह से बेबस है इस समय। सरकार की स्थिति बहुत बेहतर, हम ये नहीं कह सकते कि कोविड को लेके बहुत बड़ा कोई ऐसा जनता के लिए कोई उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई है, तो वो कोई बात कहने वाली नहीं है अभी। लेकिन अभी शायद कोविड वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है, और कोविड वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं, और भी बातचीत चल रही है। तो क्या बेहतर कदम आप नहीं मानते? क्या इसको सराहना नहीं करनी चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन का जो प्रयास सरकार का है वो सराहनीय है और वो निरंतर चलना चाहिए। मगर आज की जो स्थिति है, आज जो हम जिस प्रकार से हमें चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके लिए हमें पिछले समय में उसके लिए काम करना था। आज आप ये भी देखते हैं कि जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने जो कोरोना वैक्सीन है उसकी डबल डोज लेने के बाद भी वो सीवियर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो कोरोना जो ये हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं डेथ रेट भी तो डेथ रेट है वो भी कम हो गया है कि डोज लेने के बाद, वो भी तो देखना होगा शायद आप। नहीं, आप ये देखिए कि जो डेथ रेट है, जो पिछले वाला संक्रमण था, जो पिछले साल हमने, उससे ज़्यादा हम बढ़े हैं डेथ रेट में। जो डेथ रेट पिछले वाला था उससे हम और आगे बढ़ गए हैं, उसमें उसकी प्रतिशत में कमी नहीं आई है। वेव थोड़ी शायद डेंजर है, सेकंड वेव जो है, तो उसको देखते हुए शायद बढ़ रहा है। ये तो पूर्व में ही सभी एक्सपर्ट्स ने बता दिया था कि जो अगली वेव आएगी वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगी, तो उस प्रकार से तैयारियां होनी चाहिए थी। लेकिन बीच में चुनाव थे और सारी थी, आर्थिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने, अब उस तरह से क्या हुआ। लेकिन आज लोग परेशान हैं। आज पूरे भारत की जब आप देखते हैं, स्थिति बहुत बेहतर नहीं है मरीजों को लेकर के। अच्छा, जहाँ पे जिस शहर में हम रहते हैं तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से एक कोविड सेंटर की यहाँ पर शुरुआत हुई है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है हेल्पिंग हैंड कोविड शेल के नाम से, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसके लिए मैं शुभकामनाएं दे चुका हूं माननीय विधायक जी को, और ऐसा जो एक सराहनीय कदम उनकी तरफ से उठाया गया है इसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं। और मैं इसके एवज में एक अपील भी रुड़की के नगर के लोगों से करना चाहता हूं, जो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, जिनका हित लोगों की वोट से या आम आदमी जिनका भविष्य डिसाइड करेंगे, उन लोगों को इसमें जो दलगत राजनीति को छोड़कर इसमें सहयोग करना चाहिए, और इसी प्रकार के और कुछ नए नए कार्यक्रम तय होने चाहिए रुड़की के लोगों के लिए। अच्छा, जैसे आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं, योग से आप जुड़े हुए हैं, तो आयुर्वेद किस तरीके से अभी मदद कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल में हम आयुर्वेद का भी बहुत योगदान इसमें देख रहे हैं। जो बाबा रामदेव भी हैं, उन्होंने भी कहा कि योग पद्धति में इसका सॉल्यूशन है, अगर कुछ चीज़ें आप यूज़ करें, तो उन्होंने बताया भी था। तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं? देखिए भाई साहब, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में लगातार कोविड का जब संक्रमण आया, पहले
आयुर्वेद पर पूर्णतः उन्होंने विश्वास करके इस बात को कहा है कि आयुर्वेद ही इसका एकमात्र उपाय है इससे बचने का भी, और योग प्राणायाम यदि आप इसकी साधना करेंगे तो इससे आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। और लगातार टीवी के माध्यम से, अपने आस्था चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया स्वामी रामदेव जी महाराज को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आयुर्वेद की एक भूमिका तय हुई है पूरी दुनिया में। भारत में आयुर्वेद की जो पद्धति थी चिकित्सा की, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो रसातल की तरफ जा रही थी। लेकिन स्वामी रामदेव जी महाराज के प्रयासों से, पूज्य आचार्य श्री जी की, बालकृष्ण जी के प्रयासों से आज पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि जो हमारे आयुर्वेदिक संसाधन है उनसे इस प्रकार की जो महामारियां हैं, संक्रमण हैं, उनसे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस बात को आप किसी भी तरह से आकलन कम नहीं किया जा सकता। आज बहुत बड़ी भूमिका आयुर्वेद की इस पूरे महामारी के सामने आयुर्वेद की जो पद्धति है चिकित्सा की, उसने अपनी तय की है। अच्छा, कौन कौन सी जो आयुर्वेद की जो आप भी सेल आउट करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे दवाइयां हैं जो सेल आउट हुई हैं सबसे ज़्यादा, अगर आप बताना चाहें तो? आज की जो मानव की जो प्रवृत्ति हो गई है, कोई भी ऐसी चीज़ स्वामी रामदेव जी ने छुपा के इस बात को नहीं कहा। अब गिलोय है, गिलोय यदि व्यक्ति अपने घर के गमले में भी उगा के प्रयोग करेगा तो उसका लाभ उसको मिलेगा। जो नहीं इस बात को कर पा रहे वो हमारी दुकानों पे, हमारे पतंजलि चिकित्सालयों पे, आरोग्य केंद्रों पे टैबलेट के रूप में उपलब्ध है, उसका जूस उपलब्ध है। तो उसमें कोई ऐसी छिपी हुई कोई ऐसी औषधि नहीं है कि भाई हमें नहीं पता और हमें केवल खरीद के ही उसका इस्तेमाल करना है। वो बिल्कुल ओपनली स्वामी जी ने सबको बताया है कि आप तुलसी खाओ, आप काली मिर्च का सेवन करो, आपको गिलोय बहुत लाभदायक है, हल्दी इसमें बहुत लाभदायक है। तो ये आयुर्वेदिक में कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि आपको दुकान से ही खरीद के लेना है। आपको केवल अपनी जानकारी का विस्तार करते हुए आप अपनी रसोई के माध्यम से भी अपना उपचार कर सकते हैं। पुरानी माताओं को ये सब ज्ञान था। एलोवेरा जैसी चीज़ों का हलवा हमारी माता जी ने हमें खिलाया है बना के। आज शायद महिलाओं को उसके बारे में बहुत कम इस बारे में पता होगा। तो आयुर्वेदिक एक संपूर्ण चिकित्सा, जो हमारे रोग हैं इनका निदान, इनको ख़त्म समाप्त करने की, बीमारियों को समाप्त करने का जो पूर्ण जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद में ही उपलब्ध है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सर ने। आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम का शायद सॉल्यूशन मिल सकता है। सर, क्या मैसेज होगा रुड़की वासियों के लिए आपकी तरफ से कि अवेयर रहें? मेरा मैसेज तो देखो भाई साहब, मैं ये कहता हूँ जो लोग परेशान हैं, मैं आपको इसको एक हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज को भी बड़ा ये जो प्रार्थना है ये पसंद है। हर व्यक्ति को प्रभु का यंत्र बन के काम करना चाहिए और जो आपके आसपास लोग परेशान हैं उनकी मदद के लिए आपको आगे आना चाहिए, यही मेरी अपील है। और मैं आपको 2 लाइनों में बताता हूँ कि सबको एक ऐसा विचार डेवलप करना चाहिए, कोई जाति, कोई धर्म, कोई दल, कोई राजनीति से ऊपर उठ के सबको काम करना पड़ेगा और ईश्वर से सबको यही प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाएं, न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो, खुशी के भाव संवाहक ऋषि के तंत्र बन जाएं, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बस ये मेरी तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे और सब एक दूसरे का सहयोग करें इस महामारी में, जो केवल सरकार पे निर्भर ना रह करके हमें एक सामाजिक ढांचे को मजबूत करते हुए सबका सहयोग करें। और जैसा मैं पुनः प्रदीप बत्रा जी को इस बारे में साधुवाद बधाई देना चाहता हूँ, उस जो उन्होंने एक ये प्रोग्राम शुरू कराने की कोशिश की है उसमें सब उनका सहयोग भी करें।
दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, हर तरह से ऊपर उठ के उसमें उनका सहयोग होना चाहिए। और भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति रुड़की की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसी प्रकार के कार्यक्रम सार्वजनिक लोगों को और बढ़ चढ़ के रुड़की में करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। सर ने साफ तौर पर कहा कि जो विधायक प्रदीप बत्रा जी ने जो इनिशिएटिव लिया है लोगों को कंट्रीब्यूट उसमें करना चाहिए, और योग के बारे में भी, क्योंकि योग समिति से हैं, तो आयुर्वेद के बारे में बताया कि आयुर्वेद पद्धति में भी इसका सॉल्यूशन है। आप देखें, बाबा रामदेव जी को भी सुना जाए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।